हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका एबीएम यूनिट नंबर 1 है, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स है। और इसमें जो लोग प्रॉपर सीआईबी का वीडियो कोर्स करना चाहते हैं, मेरा फोन नंबर दिया है, फोन करके पूछ सकते हैं या ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा इन्फॉर्मेशन डाल दिया है, डिटेल्स आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बेसिकली ये पार्ट 1 है, ऐसे कई पार्ट के वीडियोज हैं। ये पार्ट 1 हो गया, ठीक है। तो हम चालू करते हैं इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को आप क्या समझते हैं? यहाँ पे अगर मैं पूछ रहा हूं इकोनॉमिक्स को आप क्या समझते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, क्या डेफिनेशन होना चाहिए? तो इकोनॉमिक्स को बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये डील करता है, किसका डील करता है? प्रोडक्शन के साथ, एलोकेशन के साथ और यूटिलाइजेशन के साथ। या हम बोल सकते हैं यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? यूज करना, यूज ऑफ रिसोर्सेज के साथ। तो बेसिकली 3 चीज के साथ ये डील करता है इकोनॉमिक्स। प्रोडक्शन कितना हुआ, कितना एलोकेट हुआ, यानी कितने लोग खरीदे उसको, और कितने लोग खरीद के उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स को उसके साथ, यानी इकोनॉमिक्स एक तरीके का स्टडी होता है, एक तरह का पढ़ाई होता है जो कि डील करता है प्रोडक्शन, एलोकेशन और यूज ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज का। तो बोल सकते हैं क्या, इकोनॉमी इज द स्टडी ऑन हाउ टू डील विथ प्रोडक्शन, या पहला पॉइंट हो गया, हाउ डील विथ प्रोडक्शन, एलोकेशन एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड यूज ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज। समझ में आया? क्या चीज की स्टडी है जिसमें कि डील किया जाता है प्रोडक्शन, एलोकेशन और यूज ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज के साथ। अब आइए, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किनको कहते हैं, ठीक है। तो एक एडम स्मिथ थे, तो अब हम लोग एडम स्मिथ की बारे में जानेंगे। तो एक एडम स्मिथ बोल के एक पर्सन थे, इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। और इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोला जाता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल के एक चीज होता है, उसके फाउंडर भी थे। दुनिया में जो सबसे पहली बार माइक्रो इकोनॉमिक्स लाया तो एडम स्मिथ थे जो लाया, इसलिए हम लोग इनको फाउंडर भी बोलते हैं उसका। तो फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आप बोल सकते हैं, इसके भी फाउंडर थे वो। ऊपर वाले में फादर थे, यहाँ फाउंडर थे। फादर थे मॉडर्न इकोनॉमिक्स के, यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर थे। एडम स्मिथ ने एक बुक पब्लिश किया था, बहुत ही पॉपुलर बुक था वो। 1776 में बुक पब्लिश हुई, जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये पब्लिश कर हुई थी 1776, काफी पॉपुलर बुक है। और यहां से उन्होंने बताया था, ये बुक बेसिकली बताता है कि स्टडी ऑफ वेल्थ के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? स्टडी ऑफ वेल्थ के बारे में। उन्होंने एडम स्मिथ ने यह बताया कि इकोनॉमिक्स क्या है? एक स्टडी ऑफ वेल्थ है, ठीक है, कि किस तरीके से हम वेल्थ को प्रोड्यूस करते हैं, कैसे वेल्थ को कंज्यूम करते हैं। इसलिए एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन थी इकोनॉमिक्स की, उसको वेल्थ की डेफिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको पहले आप लिख लीजिए। एक बुक था, एडम स्मिथ ने एक बुक पब्लिश किया था इन 1776 में। नाम क्या था? एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth of nation and causes of wealth of nations। तो इन्होंने बुक पब्लिश किया था 1776 में, एन इंक्वायरी टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। और बेसिकली वेल्थ ऑफ नेशन, और ये बुक क्या चीज बताता? ये बुक बताता था, इसको छोड़िए, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब हम लोग आते हैं कि एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था, डिफाइंड एज
वेल्थ डेफिनेशन डिफाइंड एज क्या, स्टडी ऑफ वेल्थ बोलिए, स्टडी ऑफ वेल्थ। उन्होंने सीधा सीधा ये बोला कि इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ वेल्थ है, ठीक है। तो इसलिए इस बात को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज वेल्थ डेफिनेशन बोलेंगे इसको। इसलिए हम लोग इनकी डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और यहां पे इन्होंने एक चीज और बताया कि जो स्टडी ऑफ वेल्थ है, इसका मतलब ये हो गया, यहां पे लिख लीजिए कि हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड, ये बताया इन्होंने, हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड। ये चीज इन्होंने बताया कि वेल्थ को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है और किस तरीके से कंज्यूम किया जाता है। तो ये चीज जो इन्होंने बताया, इसकी वजह से भी वेल्थ डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, पढ़ गया, ठीक है। इस बात को आप लिख लीजिए। चलिए, अब हमने एक पार्ट किया, अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट क्या बोलता है, अब हम लोग अल्फ्रेड मार्शल का थोड़ा पढ़ लेते हैं। अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल ने बताया कि इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर है। क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर है, या साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर होता है, ये अल्फ्रेड मार्शल ने बोला। इसलिए उनकी ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर उन्होंने साइंस बताया, इसलिए उनकी डेफिनेशन को हम लोग वेलफेयर डेफिनेशन भी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एज ए साइंस बताया ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। साइंस ऑफ क्या है, ह्यूमन वेलफेयर। इसलिए इनकी डेफिनेशन को वेलफेयर डेफिनेशन भी बोलता है, आल्सो कॉल्ड एज वेलफेयर डेफिनेशन। क्यों, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक्स को बताया साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसलिए हम लोग इनकी डेफिनेशन को वेलफेयर डेफिनेशन बोलते हैं। अब हम लोग आएंगे लिनोल रॉबिन्स के ऊपर। लिनोल रॉबिन्स, थोड़ा इनके बारे में समझते हैं। इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जहां हम स्टडी करते हैं, समझते हैं ह्यूमन बिहेवियर को एज रिलेशनशिप बिटवीन स्कार्स एंड इंड्स, स्कार्स एंड मीन्स, जिसके पास की अल्टरनेट यूज भी वो कर सकता है। समझिए बात को। तो लिनोल रॉबिन्स ने बताया कि इकोनॉमिक्स एक तरीके का साइंस है जहां पे हम ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं, एज स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, जहां पे रिलेशनशिप बताता है कि इंड और स्कार्स, किसके बीच में, इंड और स्कार्स के बीच में क्या होगा। इसका मतलब यह कि किसी तरह कोई अल्टरनेटिव यूज हम कर सकते हैं क्या, ये चीज बता रहा है। यानी चॉइस की बात कर, अल्टरनेटिव यूज का मतलब क्या है, चॉइस की बात कर रहा है, ठीक है। या इसको हम लोग एक चीज और बताया गया, स्कार्सिटी की भी बात करता है। स्कार्सिटी मतलब किसी चीज की कमी होना, तो इसके डेफिनेशन को हम स्कार्सिटी की भी डेफिनेशन बोलते हैं। इतनी सारी बातें हैं, इसको आप समझिए। सबसे पहला चीज क्या हो गया, आप बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर as a relationship between ends and scars। स्कार्स का मतलब क्या, किसी चीज की कमी होना, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, इकोनॉमिक्स क्या बताया, साइंस है
साइंस क्या चीज का, ह्यूमन बिहेवियर है, जिसमें रिलेशनशिप पढ़ते हैं किसके बीच में, एंड्स और स्कार्स के बीच में, कितना रिसोर्स है और कितना चीज की रिसोर्स की आपूर्ति यानी कमी है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, कोई आदमी अल्टरनेट खोजता है। भाई अगर वो चीज की नहीं हो, मान लीजिए पेन चाहिए, पेन का नाम है रेनॉल्ड्स का पेन है या कैमलिन का पेन, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको दूसरा पेन खरीदेंगे, अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज और बताया कि मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूज। तो यहाँ पे बोल सकते हैं मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूज की बात कर रहा है, ठीक है। और ये स्टडी है क्या चीज का, स्टडी ऑफ मीन्स एंड एंड है, मीन्स एंड एंड। मीन्स कुछ नहीं होता, अल्टरनेट होता है, किसका, मीन्स एंड एंड का स्टडी है ये। ठीक है, और इसलिए इनकी डेफिनेशन को हम लोग स्कार्सिटी डेफिनेशन भी बोलते हैं। जैसे लिख लीजिए स्कार्सिटी डेफिनेशन। याद रहिएगा क्या बोलते हैं इनकी डेफिनेशन को, स्कार्सिटी की डेफिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये सारा पॉइंट्स प्लीज आप लिखते चलिएगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स मोबाइल। ये ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स से जो डील करता है इंडिविजुअल बिहेवियर की एंटिटीज साथ, यानी ये समझिए कि ये इंडिविजुअली डील कर रहा है। माइक्रो है, माइक्रो छोटी छोटी चीजों के ऊपर डील करना, यानी ये वो इकोनॉमिक्स है जो छोटे छोटी चीजों के साथ डील करता है, जैसे कि मार्केट, फर्म, हाउस होल्ड, इंडिविजुअल। समझ में आई बात आपको? तो उनकी बिहेवियर को ये डील करता है, उस तरह के इंडिविजुअल एंटिटीज को। तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डील्स विथ बिहेवियर of individual entities ठीक है। अब जैसे इसमें एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, मार्केट, फर्म, हाउस होल्ड, इंडिविजुअल। ठीक है, फिर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, हेल्प करता है स्टडी करने में। तो पहले चीज समझिए क्या चीज डील करता था, ये इकोनॉमिक्स है जो डील करता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज के साथ, ये चीज ध्यान रखना है। फिर स्टडी एक तरीके का हेल्प करता है स्टडी करने में, किस तरीके से हाउस होल्ड और फर्म्स डिसीजन लेते हैं, एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज के लिए, जहां गुड्स और सर्विसेज को खरीदा और बेचा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये स्टडी किया जाता है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी कर रहे हैं ये किस तरीके से घर, हर एक घर जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड है, फर्म्स मतलब कंपनीज हो गई, वो किस तरह डिसीजन लेती हैं कि कैसे एलोकेट किया जाएगा रिसोर्सेज को, गुड्स और सर्विसेज को, कितना प्राइस रखना चाहिए, कौन खरीदेगा, यानी उसको खरीदेगा कौन, बेचेगा कौन, किस तरीके से होगा, ये सारी चीज की स्टडी होती है। तो ये लिख सकते हैं, इट हेल्प्स इन स्टडिंग how households and firms make decision to allocate resources,
ठीक है, वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड एंड बाउट। ठीक है, तो ये हेल्प करता है क्या चीज स्टडी करने में कि किस तरीके से हाउस होल्ड और फर्म्स जो होता है डिसीजन लेते हैं जहां पे एलोकेट करना होगा रिसोर्सेज को। ठीक है, ताकि गुड्स और सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को आप सोल्ड और बाउट कर सके। मार्केट इकोनॉमिक का एक काम और है कि एग्जामिन करता है या एनालिसिस करता है मार्केट बिहेवियर को, खास करके इंडिविजुअल कंज्यूमर्स का, फर्म्स का, ताकि समझ सके क्या उनका डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, आप बोल सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स या एनालाइसिस द मार्केट बिहेवियर of individual consumers and firms in order to understand decision making, in order to understand decision making। इसका काम क्या, एग्जामिन करना, एनालिसिस करना मार्केट बिहेवियर को किसी भी इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए, फर्म के लिए, ताकि अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके क्या डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये सारी पॉइंट्स आप प्लीज लिखते चलिए। ठीक है ना। यहाँ पे सीआईबी के दो तरह के कोर्सेज है। सीआईबी का पीपीटी यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स है, और दूसरा है सीआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स। जो सीआईबी का पीपीटी कोर्स यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स है, उसमें क्या होता है कि आपका कंप्यूटर का स्क्रीन रिकॉर्ड किया रहेगा और उसको आपको पढ़ाया हुआ रहेगा। फेस टू फेस पे क्या होता है कि मैं बोर्ड पे आके पढ़ाऊंगा, जैसे कभी आपने जो वीडियो देखा बिल्कुल फेस टू फेस कोर्स था वो, जहाँ मैं बोर्ड पे आके पढ़ा रहा था। ये इस तरह का कोर्स सबसे बढ़िया होता है, बेस्ट होता है। और आप ये मान के चलिए कि ये कोर्स कर रहे हैं तो आप फर्स्ट टाइम में ही आप पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आता है इसमें। ठीक है, और उसके बाद इसमें एक सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि डेप्थ, जो हम लोग डेप्थ खोजते हैं ना कि सब चीज़ कवर किया हुआ रहे, तो आपको इसके अंदर मिलेगा वो। और ये सबसे बेस्ट कोर्स है, सबसे पावरफुल कोर्स है। मैं यही कोर्स करने के लिए आपको रिकमेंडेशन दूंगा। दोनों कोर्सेज को कंपेयर करेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है। यहाँ पे 6000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक है या 12000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक है। यहाँ 30 मॉक टेस्ट है और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। पेपर एबीएम बीए हो या बीएफए में रिटेल बैंकिंग हो, सभी के दाम 800 रुपये, यहाँ सभी के दाम 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफए का दाम यहाँ पे 1500 रुपये, यहाँ पे दाम है 2700 रुपये। अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं, रिटेल पेपर एक साथ करते हैं, इसका दाम है 2000 रुपये और इसका दाम यहाँ पे 3500 रुपये। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 times 9685127, दूसरा नंबर 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsinha123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ठीक है, थैंक यू।